स्टूडेंट वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज मैं लेकर आया हूँ नया चैप्टर फिजिक्स का। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है 11 के बेस पे। तो चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट करने से पहले आपने क्लास 10 क्लियर कर लिया है और क्लास 10 के बाद आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ की होगी, या तो मैथ्स चूज़ की होगी या तो बायो चूज़ की होगी। तो मैथ्स और बायो दोनों में ये सब्जेक्ट तो कॉमन है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद होगा हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद होगा मैट्रिक, प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10। तो ये सब हमारे क्या होंगे टॉपिक्स इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स वो क्या है कि स्टडी है किसकी? नेचुरल फिनोमिना की। कोई भी नेचर में फिनोमिना हो रहा है उसकी जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 10 में रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा होगा। तो रेनबो फॉर्मेशन आपने जो पढ़ा है क्लास 11 में चैप्टर नंबर 11 में, तो वो क्या है? एक क्या है? वो फिजिक्स की स्टडी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फिनोमिना है वो, उसकी जो स्टडी करेंगे वो भी क्या है? फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल प्रिज्म। तो प्रिज्म में क्या आपको कलर बैंड मिलते हैं रेनबो के फॉर्म में, विबग्योर के फॉर्म में, वायोलेट, रेड, इंडिगो वो वाले। तो वो भी क्या है? नेचुरल फिनोमिना है। उसके आपने जो स्टडी की उसको क्या बोलते हैं हम? फिजिक्स। फॉर एग्जांपल मिरर इमेज फॉर्मेशन, मिरर के लिए फॉर एग्जांपल मैं इंक यूज़ कर रहा हूँ, ये भी फिजिक्स है। आप वीडियो देख रहे हैं मोबाइल के अंदर, वो भी क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स मतलब क्या? तो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, वो एक ब्रांच है साइंस की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। वो क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या, उसका मतलब क्या कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सके, जिसको हम कैलकुलेट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको आपका मास फाइंड करना है या आपका वेट फाइंड करना है, तो आप किस में मेजर करोगे? ग्राम या किलोग्राम में। तो वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको अपनी हाइट में मेजर करनी है, तो आप किस में मेजर करोगे? सेंटीमीटर, इंच या मीटर में मेजर करोगे। तो वो भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, किससे? इंस्ट्रूमेंट से। जिसको हम कैलकुलेट कर सके, किससे? इंस्ट्रूमेंट से। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट या क्वांटिटी विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसके फॉर्म में होती है? तो पी क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू म्यू। अब एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है एन? न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसके मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर होंगे। और ये जो म्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं हम? यूनिट बोलते हैं। तो एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और म्यू को क्या बोलते हैं हम? यूनिट। यूनिट या हम ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ, और कंपेरिजन है। ये क्या है? कंपेरिजन। अब आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक हाथी है और एक कुत्ता है। तो मान लो कि जो हाथी का मास है, एलिफेंट का मास है और डॉग का मास है, तो मान लो डॉग का मास और एलिफेंट का मास, मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। तो मान लो तो मास ऑफ एलिफेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ डॉग। तो ये क्या होगा? ये जो मास ऑफ डॉग है वो क्या बन जाएगा? हमारा यूनिट। मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? एलिफेंट को। किससे? डॉग से। तो ये क्या होगा? यूनिट। और जो ये 4 है ये हमारी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो मास ऑफ एलिफेंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई मान लो, उसको हमने मेजर किया। तो क्या मेजर किया कि वो क्या था? 4 इंटू मास ऑफ डॉग। तो मास ऑफ डॉग कंपेरिजन हो गया, मतलब वो यूनिट हो गया। और यहाँ पे जो 4 है वो हमारे क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल यूनिट के आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने क्लास 9 और क्लास 10 में पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल आप करंट मेजर करते हो, किस में मेजर करते हो? तो एम्पियर में। फॉर एग्जाम्पल 10 एम्पियर। तो एम्पियर क्या है? हमारी यूनिट है। और 10 क्या है? हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ क्या होगा? यूनिट होता है। अब ये यूनिट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा यूनिट हो सकता है। ऐसा यूनिट मतलब क्या? वो यूनिट जो हर जगह सेम रहते हैं, मतलब हर जगह यूज होते हैं। तो ये एम्पियर है, करंट का जो मेजरमेंट है एम्पियर। तो आप कोई भी देश में जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी? एम्पियर ही रहेगी। मतलब करंट को किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में मेजर करेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब एसआई यूनिट की डेफिनेशन क्या है हम वो कवर करेंगे, और कौन से एसआई यूनिट है जो क्लास 9 और क्लास 10 में आपने पढ़े हैं वो अब हम कवर करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं एसआई यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी। तो एसआई यूनिट क्या है, वो सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट, मतलब कि वो यूनिट जो हर जगह हर देश में यूज की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट। तो फॉर एग्जांपल आपको एसआई यूनिट बोलता हूँ मास का, तो मास का एसआई यूनिट क्या होगा, तो मास का क्या होगा केजी। अब ये मेजरमेंट और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये जो ग्राम है वो ऐसा यूनिट नहीं है, ये जो केजी है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट वो यूनिट है जो हर देश में यूज की जाती है, मतलब क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ लेंथ, तो लेंथ आप किस में मेजर कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो मीटर में, आप मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर में, आप मेजर कर सकते हो इंच में। तो ये सब क्या है, ये मेजरमेंट है। अब ये जो मीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट। तो ऐसे मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो ऐसे दूसरे ऐसा यूनिट है। अब ऐसा यूनिट का मतलब क्या, कि वो यूनिट जो हर देश में यूज किए जाते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा यूनिट। तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है, वो 3 टाइप की। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरा क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब हम कवर करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट में फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मान लो आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट आना चाहिए। वैसे ही आपको अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आनी चाहिए। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, कि वो क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या, डेफिनेशन आप चेक कर सकते हो, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो वो कौन सी है, वो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये हर चैप्टर में यूज होगी। तो क्या है, फर्स्ट है लेंथ, मतलब आप जो लेंथ मेजर करते हो वो किस में मेजर करते हो, तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, और उसका सिंबल क्या होगा, सिंबल एम होगा। मतलब ये जो लेंथ है वो कोई दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसा एरिया है वो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर। जैसा वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर। तो जो डिपेंड होता है वो नहीं, जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये फर्स्ट क्या है, हमारी लेंथ है। सेकेंड क्या है, मास। तो मास वो भी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है, तो ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और सिंबल क्या है, केजी। उसके बाद है थर्ड टाइम। टाइम किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड में मेजर करते हैं, आवर में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं, लेकिन उसकी ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। और उसको किससे डिनोट करते हैं हम, एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद फोर्थ है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या ऐसा यूनिट है, केल्विन। आप सेल्सियस में भी मेजर करते हो तो ये आप, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है इसका, केल्विन है। तो केल्विन, और इसका सिंबल क्या है, के। उसके बाद है फिफ्थ इलेक्ट्रिकल करंट। जो आप करंट मेजर करते हो वो किस में मेजर करते हो, एम्पियर के अंदर, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल ए। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये एक इंटेंसिटी है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, कैंडेला, और इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से। उसके बाद जो सेवंथ है ये आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हो और फिजिक्स में भी यूज़ करोगे, केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ करोगे। तो वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर की जो क्वांटिटी मेजर करते हो हम किस में मेजर करते हैं, मोल के अंदर, और उसका सिंबल क्या है, MOL, मोल। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कौन सी है, लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट होंगे, इसके ऊपर दूसरे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है, दोस फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। अब हम करेंगे सेकंड हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब है सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई है। तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच इज, यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ, विच इज मेड अप ऑफ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो किससे बनी हुई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मेजर करते हो एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या होगा, लेंथ किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में, और दूसरी लेंथ भी क्या है, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी, और ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब क्या कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो होगा लेंथ क्यूब होगा, मतलब लेंथ का क्यूब होता है वो, तो वो क्या होगा, मीटर क्यूब। तो ये भी क्या होगा, एक टाइप की डिराइव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आप स्पीड फाइंड करते हो, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ये भी जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं एक्सेलरेशन, ये शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। तो क्या होता है वो, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां पे भी टाइम है, तो ये टाइम नीचे जाएगा, और टाइम क्या होगा, टाइम स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा, तो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में, तो यहाँ पे मीटर होगा, और यहाँ पे टाइम का क्या होता है, ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब कौन सी थी, ये सब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, जो किससे डिराइव होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किससे बनी हुई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम थर्ड करेंगे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब थर्ड करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो टोटल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 2 है। तो फर्स्ट है प्लेन एंगल, और सेकंड है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल ये किसके लिए, 2D के लिए, 2 डायमेंशनल, और सॉलिड एंगल ये 3 डायमेंशनल के लिए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल, मतलब क्या कि कोई भी जो प्लेन के अंदर जो फिगर बन रही है उसमें आप जो एंगल फाइंड करते हो उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ट्राइंगल के अंदर आप एंगल फाइंड करोगे तो ये क्या होगा, प्लेन एंगल। मतलब 2 डायमेंशनल के अंदर आप एंगल मेजर करो, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन एंगल। तो उसकी एसआई यूनिट क्या है, रेडियन, और इसका सिंबल क्या है, RAD। अब रेडियन आपने जैसा जैसा आपने थीटा यूज किया होगा क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है, और थीटा उसकी दूसरी यूनिट है। तो ये सॉरी, डिग्री उसकी दूसरी यूनिट है, और रेडियन इसकी ऐसा यूनिट है। तो ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, और ये क्या है, RAD उसका सिंबल है। अब इसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। कैसे मेजर करते हैं, आर्क बाय रेडियस। अब ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला यही चैप्टर में यूज होगा। अब सेकंड क्या है हमारा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब किस में यूज होगा, 3D। जैसा मान लो कि आपके पास कोन है, तो कौन सा शेप होता है, 3D शेप। अब उसमें आप जो एंगल फाइंड करते हो, सेमी वर्टिकल एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, वो होता है सॉलिड एंगल। मतलब 3 डायमेंशन के अंदर आप जो एंगल फाइंड करो उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल। उसका ऐसा यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, और उसका सिंबल क्या है, SR। अब सॉलिड एंगल किस में मेजर करते हैं हम, तो मान लो ओमेगा है हमारे पास, तो D ओमेगा मैं ले लेता हूँ, तो वो क्या होता है, एरिया बाय R स्क्वायर। तो ये क्या है, उसका मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है। अब ये आप फॉर्मूला यूज करोगे यही चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। तो जब मैं आएगा आपको आप और क्लियर होंगे ये फॉर्मूला से। सिर्फ फॉर्मूला आप याद कर लो, थीटा इक्वल टू क्या होगा, आर्क बाय रेडियस, और यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड एंगल, तो वो क्या होगा, एरिया बाय R स्क्वायर। तो ये क्या थे, सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या थे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या थे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या, MKS CGS, अब वो कवर करेंगे। अब हम करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या, कि वो यूनिट जो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट यूज होते हैं। जैसा फर्स्ट है MKS, जो हम यूज करते हैं, ज़्यादातर MKS यूज करते हैं। तो MKS का मतलब क्या, कि फर्स्ट है लेंथ, सेकंड है हमारा मास, और थर्ड है टाइम। तो जो हम लेंथ है वो किस में मेजर करेंगे, मीटर में। जो मास है वो किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में। और जो टाइम वो किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो ये हमारा, आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये ऐसा यूनिट भी समझ सकते हो, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, लेंथ का मीटर है,
मास का किलोग्राम है और टाइम का सेकंड है। अब सेकंड टाइप की क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस। सीजीएस मतलब क्या कि जो लेंथ है वो हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। अब जो मास है वो किस में मेजर करेंगे, ग्राम में। और जो टाइम है वो किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो ये सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो क्या है, सीजीएस। अब थर्ड टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट वो क्या है, एफपीएस। तो ये क्या है, फुट। जो हम लेंथ मेजर कर रहे थे वो किस में मेजर करेंगे, हम फुट में मेजर करेंगे। जो हम मास मेजर कर रहे थे वो किस में मेजर करेंगे, पाउंड में। और जो टाइम जो मेजर कर रहे थे वो किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो ये 3 टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट है। हर कंट्री में डिफरेंट यूज होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो ये सीजीएस किसने बनाई है, जर्मन साइंटिस्ट ने बनाई है, जर्मन इंजीनियर ने बनाई है। और एफपीएस ये ब्रिटिश इंजीनियर ने बनाई हुई है। अब इसके कन्वर्जन भी आते हैं। कन्वर्जन मतलब कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल अब कन्वर्ट करो न्यूटन का करो कन्वर्जन आता है, न्यूटन को कन्वर्ट करो डायन में, तो वो क्या है, ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब हम क्या कवर करेंगे, लास्ट टॉपिक मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10, वो हम लास्ट टॉपिक अब कवर करेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10। मतलब क्या, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपको लेंथ मेजर करनी है, तो आप लेंथ कहाँ तक मेजर कर सकते हो, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है या मिनिमम लिमिट क्या है, कम से कम क्या है आप मेजर कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या मेजर कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर पावर ऑफ 10। तो डेफिनेशन में आपको रीड करके बताता हूँ। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स आर यूज एज अ पावर ऑफ 10 टू मैनेज वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी विथ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब क्या, वापस समझाता हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ प्रीफिक्स है, ये स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है, आर यूज एज अ पावर ऑफ 10। वो किसके फॉर्म में यूज होता है, पावर ऑफ 10। आप ये देख सकते हो, टू मैनेज वेरी लार्ज बहुत ज़्यादा और वेरी स्मॉल बहुत कम फिजिकल क्वांटिटी विथ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एग्जाम्पल है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं और ये फिजिक्स में भी यूज होते हैं। अब इसके ऊपर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कौन से हैं आप देख सकते हो। पहला एक्सा, ई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है 10⁻18, इसका पावर है 10⁻18। एक्साग्राम बोल सकते हो, तो 10⁻18 ग्राम। दूसरा है पेटा, तो पेटा का क्या है पी, 10⁻15। उसके बाद है टेरा, टी 10⁻12। उसके बाद है गीगा, 10⁻9 गीगा बाइट। अब कंप्यूटर में यूज़ किया होगा, फॉर एग्जाम्पल मेगा बाइट, तो मेगा एम 10⁻6 होता है। उसके बाद होता है किलोग्राम, तो क्या किलो के 10⁻3 होता है, 10⁻3 ग्राम होगा। उसके बाद हेक्टो, तो एच और क्या होगा 10⁻2। उसके बाद है डेका, तो DA और क्या होगा 10⁻1। तो ये पॉजिटिव पावर है, मतलब लार्ज डिस्टेंस वाले। अब वेरी स्मॉल डिस्टेंस वाले हम कवर करते हैं। तो पहला डेसी 10⁻1, सेंटीमीटर, तो सेंटी C 10⁻2। उसके बाद है मिली M 10⁻3। उसके बाद है माइक्रो म्यू 10⁻6। उसके बाद है नैनो N 10⁻9। उसके बाद है पीको P 10⁻12। उसके बाद है फेमटो F 10⁻15। उसके बाद है ऑटो A 10⁻18। अब ये जो पावर ऑफ 10 है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी में यूज करोगे। फॉर एग्जांपल किलोग्राम, तो क्या होगा 10⁻3 ग्राम। फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर, तो क्या होगा 10⁻3 मीटर। फॉर एग्जांपल मेगाबाइट, तो क्या होगा 10⁻6 बाइट होगा। तो ये सब क्या है, पावर ऑफ 10 से। ये आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में यूज करोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल कवर करेंगे।